हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। प्रदेश में गृह मंत्री अनिल विज की ओर से प्रदेश में 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 9 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जिसके मद्देनजर बीते दिन इसका असर भी देखने को मिला। नाइट कर्फ्यू के फैसले को लेकर हरियाणा न्यूज ने झज्जर के लोगों से बात की तो उनके मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए सरकार का उचित कदम है। नाइट कर्फ्यू के पहले दिन ही झज्जर में रात 9 बजे के बाद से ही दुकानें पूरी तरीके से बंद दिखाई दी और रोड पर किसी भी तरह की आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर नजर आई। बल्लभगढ़ शहर में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला और यहां पर पुलिस ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद रात 9:30 बजे तक पूरे बाजार को बंद करवाया। इसके साथ ही पुलिस लगातार नागरिकों को कर्फ्यू के आदेशों का पालन करने के लिए जागरूक करती रही। जहां लोग आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, वहां पुलिस ने सख्ती भी दिखाई। कुरुक्षेत्र में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान SDM अखिल पिलानी ने कहा कि इस कोरोना कर्फ्यू के समय लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं के अंतर्राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल और गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। SDM ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक राज्य सरकार के इन आदेशों की पालना करें ताकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। करनाल के जिला उपायुक्त निशांत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि नाइट कर्फ्यू और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीसी निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि केवल इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू के आदेश के बाद जिला प्रशासन करनाल ने जितनी भी धार्मिक, सामाजिक या वैवाहिक कार्यक्रमों की परमिशन दी थी, उन्हें तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। कैथल में हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के मौके पर मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से मेले में शामिल होने आ रहे लोगों को घर भेजा जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए लोगों पर डंडे भी चलाए। बता दें कि कैथल में लगने वाले इस मेले में विदेशों से भी लोग माता के दर्शन करने आते हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी, जिसके तहत हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आम लोगों की आवाजाही पर रोक रही है। लेकिन जाखल मंडी में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन ही आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ी। दरअसल जाखल में दुकानें, रेहड़ी वालों के साथ साथ शराब के ठेके भी खुले दिखाई दिए। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि उनको कर्फ्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन सिरसा में नाइट कर्फ्यू का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। हालांकि सिरसा के जिला सूचना एवं संपर्क विभाग के अधिकारियों और सिरसा पुलिस की ओर से बाजारों में नाइट कर्फ्यू को लेकर आमजन को निर्देश दिए गए हैं कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और कोई भी व्यक्ति इस दौरान बाजार में मौजूद नहीं रहेगा। इस दौरान सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद रखें। पूरे मामले को लेकर डीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि नाइट कर्फ्यू को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति नियमों की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में पहली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए 30 अप्रैल तक स्कूल बंद किए गए, लेकिन कुछ जगहों पर स्कूल एसोसिएशन का ये कहना है कि वो सरकार के आदेश नहीं मानेंगे और स्कूलों को खोलकर रखेंगे। इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि आदेश सभी के लिए है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। हम स्कूल संचालकों की समस्या भी समझते हैं। साथ ही कहा कि लेकिन जो आदेश है वो सबको मानना पड़ेगा और जो आदेश नहीं मानेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। बच्चों का स्वास्थ्य सबसे पहले है और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। रेवाड़ी के अधिकांश निजी स्कूलों ने सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए 1 से 8वीं तक की कक्षाएं सुचारू रूप से जारी रखी। निजी स्कूल एसोसिएशन ने पहले ही कह दिया था कि वो सरकार के आदेशों को नहीं मानेंगे। निजी स्कूल एसोसिएशन का यह भी कहना है कि वो अपने स्कूल में कक्षाएं पहले की तरह सुचारू रखेंगे। इतना ही नहीं, स्कूल बस में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल हरियाणा न्यूज ने जब स्कूल बस का रियलिटी चेक किया तो देखा कि टीचर्स बिना मास्क के बसों में बैठे हुए हैं। वहीं स्कूल के बच्चों का कहना है कि उन्हें स्कूल बुलाया जा रहा है। पहली से 8वीं तक स्कूल बंद किए जाने से सरकार के फैसले का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिरसा के लघु सचिवालय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूल शिक्षक पहुंचे और रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों ने एक आवाज में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस फैसले की निंदा की है। प्रदर्शनकारी प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना था कि सब कुछ खुला हुआ है, सिर्फ स्कूलों को ही क्यों बंद किया जा रहा है। उन्होंने स्कूल बंद किए जाने के फैसले को वापस लिए जाने संबंधी ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदेश दिए थे कि पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियां कर दी जाएं, लेकिन महम के निजी स्कूलों में ना तो कोरोना आने का डर है और ना ही मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन किया जा रहा है। दरअसल निजी स्कूलों के अध्यापकों का कहना है कि कोरोना की वजह से 1 साल तक स्कूल बंद रहे, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है और ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए बच्चे फोन में तरह तरह के गेम और वीडियो देखते हैं, जिससे बच्चों के गलत रास्ता अपनाने का भी डर है। ऐसे में स्कूल संचालकों ने बताया कि बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में कक्षाएं बंद ना करें क्योंकि उनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते जा रहे हैं। करनाल में निजी स्कूल के संचालकों द्वारा सरकार के स्कूल बंद करने के फैसले का विरोध किया गया। संचालकों ने सरकार से मांग की कि स्कूलों को फिलहाल बंद न किया जाए। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन निजी स्कूल संचालकों में इस फैसले से रोष बन गया है। फतेहाबाद में सीएम के आदेश के बाद भी स्कूल खोलने को लेकर डीईओ ने छापेमारी की और मौके पर स्कूल में पढ़ रहे छोटे बच्चों को घर भेज दिया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन को फटकार लगाई गई। दरअसल डीईओ के स्कूल पहुंचते ही स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को बसों में बैठाना शुरू कर दिया। सीएम ने 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पहली से 8वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन स्कूल संचालकों ने सीएम के आदेशों को दरकिनार कर दिया, जिसके बाद स्कूलों में छापेमारी हुई। महम के निजी स्कूलों में ना तो कोरोना आने का डर है और ना ही मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन किया जा रहा है। दरअसल निजी स्कूलों के अध्यापकों का कहना है कि कोरोना की वजह से 1 साल तक स्कूल बंद रहे हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई और ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए बच्चे फोन में तरह तरह के गेम और वीडियो देखते हैं, जिससे बच्चों के गलत रास्ता अपनाने का डर भी है। स्कूल संचालकों ने बताया कि बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में कक्षाएं बंद ना करें क्योंकि उनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते जा रहे हैं।
तो शाम में यातायात नियमों का उल्लंघन और मास्क का इस्तेमाल नहीं करने वालों के खिलाफ जिला यातायात पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने जूही चौक पर मोटरसाइकिल सवार समेत अन्य वाहन चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 45 लोगों के चालान किए गए। टीम के इंचार्ज और एसएचओ विक्रम सिंह ने बताया कि 5 दिनों से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुख्य तौर पर 2 पहिया वाहन चालक जो हेलमेट का प्रयोग नहीं करते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पूरे जिले में इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। एसएचओ ने बताया कि इस दौरान लोगों से कोरोना का नियम पालन करने और मास्क लगाने को लेकर पहले समझाया जाता है। जो नहीं मानते उनका चालान किया जाता है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 139वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालातों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बीजेपी नेता संजय भाटिया ने बताया कि अंबेडकर जयंती को लेकर होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई है। किसानों के विरोध के बावजूद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बाडड़ा हलके में अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों और आड़तियों की समस्याओं को भी सुना। कृषि मंत्री के समक्ष आड़तियों ने गेहूं का उठान न होने की समस्या रखी, जिस पर कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि उठान में देरी न हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि उठान में एजेंसी अगर देरी करती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने मंडी में दी जा रही सुविधाओं को और भी ज्यादा दुरुस्त करने के निर्देश दिए। फरीदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग में देर रात कंटेनर में लगी आग को बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल कंटेनर के टायर में अचानक आग लग गई थी, जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुझाने का काम कर रही थी। इस दौरान कंटेनर चालक ने पुलिस की जिप्सी और फायर ब्रिगेड को टक्कर मार दी, जिससे 3 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में मौजूद एक दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर आग हो चुका था। गौरतलब है कि गुरुग्राम में बीते 15 दिन में ये तीसरी आग लगने की घटना सामने आई है। वहीं आग किन कारणों से लगी इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। रतिया के बुडलाडा रोड पर 4 हथियारबंद लुटेरों ने किराना की होलसेल की दुकान पर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन दुकान मालिकों ने लुटेरों का विरोध करते हुए शोर मचा दिया, जिसके बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए। जिसके बाद व्यापारी दुकानदार के पास पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। दुकानदार ने बताया कि अज्ञात लुटेरों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और एक व्यक्ति के पास हथियार भी था, जिससे वो उन्हें गल्ला खोलकर रुपए निकालने की धमकी दे रहा था। प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के समर्थन में इनेलो ने आज फतेहाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया। इनेलो कार्यकर्ता जिला प्रधान बलविंदर सिंह कैरो की अगुवाई में नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान फतेहाबाद जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिला प्रधान बलविंदर सिंह ने कहा कि आज लगातार पेट्रोल, डीजल और कीटनाशक दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसमें हर वर्ग परेशान है। उन्होंने सरकार से रोजगार और किसानों की मांग पर सुनवाई करने की अपील की है। प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के साथ बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर इनेलो के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपा। इनेलो ने रोहतक में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के नेतृत्व में मानसरोवर पार्क से लेकर डीसी ऑफिस तक प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सोनीपत में इनेलो कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
जिसमें उन्होंने अनाज मंडी में गेहूं खरीद बारदाने की कमी और बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों की फसल जैसे तैसे मंडी में पहुंचनी शुरू हुई थी कि अभी से मंडी में हालात बेकाबू नजर आने लगे हैं। दरअसल रादौर अनाज मंडी में उठान की गति धीमी होने के कारण लाखों गेहूं के बैग खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। इस पर आड़तियों का कहना है कि उठान में आ रही दिक्कतों से सरकार की गलत पॉलिसी का ही नतीजा है। वहीं मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि इस मंडी में उठान की काफी दिक्कत आ रही है। सोनीपत की अनाज मंडी में लाखों टन अनाज पहुंच चुका है, लेकिन लिफ्टिंग नहीं होने के कारण अनाज मंडियों में ही पड़ा हुआ है, जिससे न सिर्फ किसान परेशान है बल्कि आड़तियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत की अनाज मंडी में 1,10,000 बैग गेहूं रखे हुए हैं और विभाग के मुताबिक 1,90,000 क्विंटल गेहूं मंडी में पहुंच चुका है। लगभग 46,000 क्विंटल गेहूं का उठान हो चुका है। वहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 4 अप्रैल के बाद जिन कारणों से रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनकी फसल का वेरिफिकेशन ना होने के कारण पोर्टल पर शो नहीं हो रहा, जिसके कारण उन्हें गेट पास नहीं मिल रहा, जिसके कारण भी किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अलग अलग दुकानों से अलग अलग संख्या के कट्टों को उठा पाना ट्रांसपोर्टर के लिए काफी मुश्किल भरा कार्य हो गया है। नूह में कस्बा पुनाना के नगीना होटल रोड पर अनाज मंडी में जाने वाले वाहनों की वजह से भारी जाम लगा रहा। जाम में तहसीलदार और खुद पुलिस विभाग की गाड़ी भी फंस गई। करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। जाम के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि नगीना होटल रोड पर पुनाना की अनाज मंडी में जहां कई गांव के किसान अपना अनाज बेचने आते हैं, खरीद का काम सुचारू रूप से न होने पर नाराज आड़तियों और किसानों ने नारेबाजी करते हुए जाखल चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाया। आड़तियों और किसानों ने बताया कि अनाज मंडी से बाहरी जगह पर किसानों की गेहूं की फसल गिरा रखी है, जिसे 5-6 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसकी खरीद प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। ऐसे में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद में किसानों ने नए ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर बिजली निगम के एससी के कार्यालय का घेराव किया। किसान एससी के कार्यालय पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। बराड़ा में विकास कार्य लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। वार्ड नंबर 10 में गलियों और नालियों की स्थिति बहुत ही खस्ता बनी हुई है, जिससे गंदे पानी की निकासी भी रुकी हुई है। दरअसल प्रशासन कभी सीवरेज डालने के नाम पर तो कभी पानी की पाइपलाइन डालने के नाम पर गलियों को खुदवा देता है, लेकिन बाद में गलियों और नालियों को ठीक नहीं करवाया जाता, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुस्साए लोगों ने बराड़ा नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। वहीं लोगों ने बराड़ा नगर पालिका पर अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। महम शहरवासियों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को ज्ञापन सौंपा। रामचंद्र जांगड़ा ने अधिकारियों को फोन कर महम कस्बे में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए कहा। भिवानी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम पर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह की ओर से बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्राइवेट स्कूल में एग्जाम सेंटर उपलब्ध न होने के बारे में ज्ञापन सौंपा। अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मी ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस चिलचिलाती गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों का रुझान पेय पदार्थों और ज्यादा पानी वाले फलों की तरफ हो गया है। गर्मी में प्यास ज्यादा लगती है, ऐसे में लोग गन्ने का जूस पीना काफी पसंद करते हैं। जूस की रेहड़ी वालों और दुकानदारों का कहना है कि गन्ने के जूस की बिक्री अप्रैल के महीने में दोगुनी हो गई है।
अंबाला से यूपी और बिहार की तरफ एक बार फिर प्रवासी मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। पलायन के पीछे लॉकडाउन का डर बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बढ़ते केसेस को देखते हुए मजदूरों को फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है, लेकिन जब मजदूरों से इसकी वजह जाननी चाहिए तो मजदूरों ने लॉकडाउन इसे एक बड़ी वजह बताया। मजदूरों ने यह भी कहा कि वो इसलिए भी पलायन करें क्योंकि उनके खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार है, तो वे गेहूं की कटाई के लिए अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। पलवल जिले के किसानों का रुझान गुलाब के फूलों की खेती की ओर लगातार बढ़ रहा है। गुलाब की खेती करने वाले किसान मानक चंद ने बताया, 1 एकड़ में गुलाब की खेती कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। फरीदाबाद में पंचायत चुनाव की तैयारी दिखाई देने लगी है, जिस क्रम में पंचायत विभाग में वार्ड बंदी का एक पत्र आ गया है। साथ ही पंचायत के चुनाव के लिए ड्रॉ ही दोबारा से दिए जाएंगे, इसके लिए विभाग में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जिसको लेकर पंचायत विभाग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें लिखा गया है कि विभाग को किस तरह से वार्ड बंदी करनी है। इस लेटर को लेकर अब पंचायत विभाग वार्ड बंदी को लेकर सक्रिय हो गया है, जिसमें संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और गांव से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। जापान सरकार ने फुकुशिमा के रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने का फैसला किया है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने मंगलवार को बताया कि फुकुशिमा के 10 लाख टन से ज्यादा रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। दुबई में लंबे समय से चली आ रही उस अनिवार्यता को बंद करने की दिशा में कदम उठाया गया है, जिसमें रमजान पर सभी रेस्टोरेंट को दिन में पर्दों से ढकना जरूरी होता आया है। ऐसा इसलिए ताकि रोजा रख रहे लोगों की नजर से खाद्य पदार्थ दूर रहें। हिमालय में बसे तिब्बत में 5 नए जीवों की खोज की गई है। ये जीव पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते। इनमें एक अनूठा सफेद गालों वाला मकेक बंदर भी है, जिसे भारत के अरुणाचल से सटी सीमा के निकट पाया गया है। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत संधू ने कहा है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग तथा गणित पढ़ने के लिए अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र आते हैं और भारत ज्ञान साझेदारी बनाने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ सतत संवाद कर रहा है। म्यांमार की सेना द्वारा 1 फरवरी को देश में किए तख्ता पलट के बाद से अब तक कम से कम 701 लोगों को मारा जा चुका है। इसके अलावा 3100 लोगों को हिरासत में लिया गया और विरोध प्रदर्शन के खिलाफ 650 गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से मंगलवार को लगातार 14वें दिन के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने सोमवार को बताया कि महामारी में प्रभावित 2020-21 में यात्री वाहनों की बिक्री 2% कम रही। वित्त वर्ष की शुरुआत में बड़ी गिरावट के बाद दूसरी छमाही में बिक्री ने रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन ये क्षेत्र में पर्याप्त नहीं है। प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी नुआंस का $16 अरब में अधिग्रहण किया। सौदे के तहत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को $56 प्रति शेयर का भुगतान करेगी। ये नुआंस के शुक्रवार को बंद भाव के मुकाबले 23% ज्यादा है। कोरोना महामारी के बीच महंगाई भी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। दरअसल सोमवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 5.52% रही। फरवरी महीने में 5.3% रही। देश भर में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर पहले ज्यादा खतरनाक है। इसी बीच अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने कोरोना वायरस महामारी से संबंधित एक वीडियो फैंस के साथ शेयर किया। ऋचा चड्ढा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। ऋचा चड्ढा ने अब एक बार फिर से बेबाक अंदाज दिखाते हुए हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ पर निशाना साधा। इस वीडियो को साझा करते हुए ऋचा ने इस महामारी फैलाने वाला इवेंट बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सबसे ज्यादा फैलाने वाला इवेंट।
के पॉप गर्ल ग्रुप ब्लैक पिंक की सदस्य रोजेन पार्क उर्फ रोजे कोरियन न्यूजीलैंड गायिका हैं। हाल ही में रोजे ने अपने सिंगल डेब्यू के साथ ही एक नई बल्कि 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रोजेन पार्क में अपने गाने ऑन द ग्राउंड से सिंगल डेब्यू किया और ये गाना ढेर सारा व्यूज अब तक बटोर चुका है। दीपिका पादुकोण ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज के चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी घोषणा की है। प्रोड्यूसर एकता कपूर की आने वाली वेब सीरीज हिज स्टोरी का पोस्टर लॉन्च होते ही विवादों में घिर गया है। फिल्म लोएट के मेकर्स ने ऑल्ट बालाजी पर पोस्टर चोरी का आरोप लगाया। इस विवाद के बाद अब ऑल्ट बालाजी ने पोस्टर को डिलीट कर दिया और मेकर्स से माफी मांगी है।